कैसे हो? सब बढ़िया हो ना? बिल्कुल, और बढ़िया ही रहना है आपको। वैसे अभी जो है थोड़ा गर्मी का प्रकोप कुछ ज़्यादा हाई है, तो आपको जो है इस गर्मी को सम्मान देते हुए थोड़ा जब धूप में जाओ या तो कैप लगा लो या छाता ले लो या फिर कुछ ज़्यादा पानी का मात्रा आपको सेवन करना है, जिससे आप स्वस्थ रहोगे। ओके? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? बिल्कुल। वैसे आज जो है आपका 1 मई है। क्या है आज? 1 मई। और आज हम लोग जो सेट्स में टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, अर्थात हम लोग आज उपसमुच्चय अर्थात सबसेट पढ़ेंगे। आपने तो इस टॉपिक में काफी बार इस तरह का निशान देखा होगा। हाँ भैया जी, काफी बार हम इस तरह का निशान देखे हुए हैं। आज हम लोग जानेंगे ये क्या है। ठीक है, ये हमारा सबसेट है। इसके बारे में आज हम लोग भरपूर अच्छे ढंग से और सही तरीके से पढ़ने वाले हैं। ओके, लेकिन उससे पहले इस सबसेट को पढ़ने से पहले और इतना ध्यान में रखना छोटे, क्या कि आज का क्लास जो है आपको, जो आप बेसिक में हो ना, अभी इस टॉपिक के हम लोग बेसिक में हैं, और ये क्लास जो है आपको बेसिक और हाई दोनों के बीच जो है कनेक्शन करने वाला है। अच्छे से पढ़ोगे तो जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वहां पर आपको तनिक भी तकलीफ नहीं होने वाला। आज का क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग अगर सबसेट को समझ जाएंगे ना, राहत मिलेगा हमें। हमें भी राहत मिलेगा और आपको भी राहत मिलेगा। ठीक है, वैसे हम लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज जान लेते हैं। आज है आपका 1 मई। वैसे आपको बताना है ये 1 मई आज खास क्यों है। क्योंकि आज के दिन ही जो है, इतना पता था आपको कि 1890 के दशक में, कब, समझ लो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं 1 मई से रिलेटेड जो मैं आपको बताना चाहता। बस आपको ध्यान पूर्वक सुनना है सिर्फ। 1890 के दशक में, ठीक है, अर्थात 19वीं शताब्दी, हाँ जी, उसी के दशक में जो है, पहले क्या हुआ करता था, जो मजदूर वर्ग है ना, उससे 12-12 घंटे काम करवाए जाते थे। कितना घंटा भैया जी? 12-12 घंटे काम करवाए जाते थे। इतना अगर हम काम कर लिए ना, हम, तो सोच लो मेरा क्या होगा। 12-12 घंटे काम करवाए जाते थे। 12 से ज्यादा, 12, 13, 14, 15, 12 से 15 घंटे काम जो है इस मजदूर वर्ग से कब के दशक में, 1890 के दशक में करवाया जा रहा था। उसी बीच जो है ना औद्योगिकीकरण हो गया, अर्थात उस बीच में जो है मशीनें ज्यादा प्रयोग होने लगी। किसका प्रयोग ज्यादा होने लगा? इस मशीनों का प्रयोग भी ज्यादा होने लगा और औद्योगिकीकरण का माहौल छा गया। तो ये जो मजदूर वर्ग है, इस मशीन है तो ऑफ कोर्स वो जो है आपका 12-12 घंटे चलेगा, और मशीन है तो मशीन के साथ साथ मजदूर का भी हमको चाहिए ना, तो मजदूर को भी जो है 12-12 घंटे काम करवाया जाने लगा। उसी बीच जो है कुछ ऐसी घटना हुई जिसके बाद सारे मजदूर एक जगह इकट्ठा हो गए और वो जो है हंगामा कर दिए कि हम जो है इतना घंटा काम ना करो। ठीक है ना, वहां पर कुछ ऐसी चीजें हुई थी। अभी मैं उतना डीप में नहीं जाने वाला, ठीक, लेकिन मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ। ये मजदूर वर्ग जो है ना, 1890 में एक जगह इकट्ठा होकर के, 1 मई वो दिन था, 1 मई ही वो दिन था, वो इकट्ठा होकर के मांग करने लगे कि हम लोग मजदूर वर्ग जो है 8 घंटे ही काम करेंगे। उसी दिन से ये फिक्स हो गया था 1 मई को कि अब से जो है मजदूर वर्ग को, 1 मई से ही ये फिक्स हो गया कि अब से मजदूर वर्ग को 12 घंटे, 20 घंटे, 15 घंटे काम नहीं करना है। उस दिन से 8 घंटे ही काम करना है। जब ये चलने लगा 8 घंटे, तब से ये चला जा रहा है कि मजदूर वर्ग को एक हाजिरी 8 घंटे का होगा। मेरे बातों को आप समझ पा रहे हो? और ये मजदूर, जैसे मैं बोलूंगा मजदूर वर्ग, तो ये हमेशा माइंड में लेके नहीं चलना है आपको कि मजदूर वही होगा जो ईंट जोड़ रहा है, जो टोटो चला रहा है। नहीं नहीं, ये मजदूर वर्ग नहीं। मजदूर मतलब क्या हुआ? आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो, चाहे आप सरकारी जॉब लो, तो आप सरकार के अंदर में काम कर रहे हो, सरकारी नौकर बन रहे हो, तो भी आप मजदूर ही हो। आपको भी 8 घंटे ही काम करने होंगे। ये सारे मजदूर वर्ग की बात हो रही है। इस मजदूर का नाम सुन करके अपने अंदर जो है दया की भावना लानी है, लेकिन ऐसा मत समझो मैं सारे मजदूर की बात कर रहा हूँ। शायद आप समझ चुके होंगे। और आज का दिन है 1 मई। आज हम लोग अंतरराष्ट्रीय अर्थात वर्ल्ड लेवल पर हाँ जी, पूरे के पूरे वर्ल्ड लेवल पर हम लोग आज 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे। आज के दिन ही हम लोग मनाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना कि 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। हम लोग धीरे धीरे इन सारी बातों को सीखते चलेंगे। जैसे कोई चीज इंपोर्टेंट आया तुरंत सीख लेंगे। जानते हो, ये सारी चीजें आप एक साथ जो है अपने अंदर संभाल के नहीं रख सकते हो, बारी बारी से। जैसे 1 मई आ गया तो हम लोग तुरंत जान गए कि 1 मई को क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ था हमारी हिस्ट्री में, इंपॉर्टेंट दिवस क्या है। इससे रिलेटेड जो है काफी कुछ हम लोग सीखते चलेंगे। बस आपको जो है
सीखते चलना है। आप अपने कॉपी में ये नोट डाउन कर लो कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। क्या हो रहा है? हाँ, 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलो अब हम लोग जो है अपने टॉपिक पर पहुंचने वाले हैं, जो हम लोग आज पढ़ेंगे। भैया जी आज क्या पढ़ाने वाले? हम तो भूल गए। हम तो 1 मई को याद रख लिए कि आज जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता। ये तो ध्यान में ही नहीं रहा कि आज जो है आप हमको उपसमुच्चय पढ़ाने वाले। उपसमुच्चय भैया जानते हैं एक बात, इस उपसमुच्चय में दो टर्म आ रहा है। कौन? एक टर्म है आपका उप, एक टर्म है आपका समुच्चय। ये क्या आ रहा है? उप, और एक आ रहा है समुच्चय। हम लोग समुच्चय भैया पढ़ चुके हैं। समुच्चय क्या पढ़े थे भैया जी? समुच्चय जो है हम लोग पढ़े थे किसी एक सुपरिभाषित संग्रह, किसी वस्तु का जो है सुपरिभाषित संग्रह करेंगे। जैसे वस्तु हम कोई लेते, कोई यहाँ पर कोई वस्तु दिख रहा क्या? जैसे देखिए, समझिएगा मेरी बात को, आप समझ जाइएगा। अच्छा रहा, इस कवर से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये जो है एक तरह से वस्तु को रखने का एक डब्बा है। कौन सा डब्बा? ये वाला डब्बा है। ये मोबाइल कवर, ये डब्बा है, इधर से घेरा हुआ है और इधर से घेरा हुआ है। इस डब्बे के अंदर हम लोग वस्तु को रखेंगे। और वस्तु हम लोग क्या बना रहे हैं? वस्तु हम लोग ये कॉइन बना रहे हैं, सिक्का को वस्तु बना रहे हैं। अब मेरे बातों को ध्यानपूर्वक समझना। सेट्स का मतलब क्या हुआ? अगर इसके अंदर जो है निश्चित, जिसको हम लोग गिन पाए, अगर उस मात्रा में इसके अंदर वस्तु रखा हुआ है, जैसे हम लोग गिन पा रहे हैं, इसके अंदर जो है आपका 1 2 3 4 वस्तुएं रखी हुई है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग गिन पा रहे हैं इस डब्बे के अंदर, इस समझ रहे हो ना, इस ब्रैकेट के अंदर अगर हम लोग गिन पा रहे हैं वस्तु जो है इसके अंदर है, वस्तु संभव है लिखना, तो उसको हम लोग सेट्स कहेंगे। ऐसा नहीं हम लोग बोलेंगे, इतना ध्यान में रखना। जैसे मैं समझाता हूँ, फिर से समझोगे। सेट्स किसको कहेंगे? फिर से समझो। ये डब्बा है, हाँ जी। अब यहाँ पर जो है मैं बोलूंगा इस सिक्के को इस डब्बे में रखना है। मैं आपको बुला लूं तो आप भी इसी सिक्के को रखोगे। मैं आपके दोस्त को बुला लूंगा, वो आपका दोस्त भी जो है इसी सिक्के को इसके अंदर रखेगा। आप मुझे बुला लोगे तो मैं भी इसी सिक्के को अंदर रखूंगा इसके अंदर। ऐसा नहीं कि इसको यहाँ से हटा के पॉकेट में रख लेने का। नहीं, आपको गलत बात करते हो। हाँ, समझो, मतलब इसी सिक्के को इसके अंदर कोई भी रखेगा, अर्थात ये मेरा सेट्स कहलाएगा। कौन सा सेट है ये? कौन सा सेट? मतलब भैया जी कल आप सिखाए थे रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। परिमित मतलब फाइनाइट सेट। ये कौन सा सेट है भैया जी? इसके अंदर जो एलिमेंट है ना, क्या इसके अंदर एलिमेंट है? तो हाँ है, अर्थात ये रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय तब होगा जब इसके अंदर एलिमेंट नहीं रहेगा। जैसे देखो अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, अर्थात रिक्त समुच्चय है। जैसे इसके अंदर हम लोग एलिमेंट डाल दिए, देखो इसके अंदर कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 एलिमेंट है, अर्थात ये मेरा परिमित समुच्चय हो गया। ठीक, अगर इसके अंदर ऐसा एलिमेंट रहता जिसको हम लोग गिन ही नहीं पाते तो वो मेरा अपरिमित समुच्चय हो जाता। ये बात समझ में आ गया हमें। ठीक, सेट तो हम लोग समझ में आ गए। यहाँ पर उप समुच्चय में समुच्चय का मतलब क्या हुआ? इस उप का मतलब क्या हुआ पता है? उप का मतलब हुआ इससे छोटा एक समुच्चय होना चाहिए। ठीक, जो इसी से क्रिएट हुआ हो। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति चलता है, पूरे राष्ट्र का पति। ठीक है, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति चलता है, इस राष्ट्रपति से जस्ट जो छोटा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जस्ट इससे छोटा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? उपराष्ट्रपति। अगर आप पॉलिटी पढ़े हो तो आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। राष्ट्रपति से जस्ट छोटा जो होता है उसको हम लोग उपराष्ट्रपति कहते हैं। उप यहाँ क्यों लगा? उप का मतलब हुआ राष्ट्रपति से छोटा है, उससे बड़ा नहीं है, राष्ट्रपति से छोटा ही रहेगा। इस बात को समझ पा रहे हो? बोलो, समझने का प्रयास करो। समझ पा रहे हो इस बात को? उप का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रपति से छोटा तो उपराष्ट्रपति। समुच्चय, इस पूरे के पूरे समुच्चय से, मान लो यहाँ पर समुच्चय है, इस पूरे के पूरे समुच्चय से अगर छोटा होगा तो उप समुच्चय। अब इसका एग्जांपल देखो कैसे उप समुच्चय को समझेंगे। पहले हम लोग डेली लाइफ का बात करेंगे, उसके बाद हम लोग भर भर के क्वेश्चन करने वाले हैं। बस आपको पहले समझना है, पहले आपको समझना है कि उप समुच्चय क्या हुआ। इसी एग्जांपल को लेंगे। ठीक, वाह, मेरा कवर तो आज आपको समझा के ही छोड़ेगा। जैसे हम लोग जो है समुच्चय में, इसके अंदर जो है 4 सिक्कों का संग्रह ले रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर 4 सिक्के हैं। उप समुच्चय के अंदर, समुच्चय में कितना सिक्का? 4 सिक्का। ठीक, अब हम लोग उप समुच्चय बनाएंगे। इस समुच्चय से छोटा होना चाहिए, तो उप समुच्चय में क्या करेंगे? इससे एक सिक्का निकाल लेंगे। तो देखो इसमें 4 सिक्का था, अब इसमें 3 सिक्का हो गया। सिक्का ही ना रहा, बात को समझना है। जो इसके अंदर एलिमेंट था 4 सिक्का, वही एलिमेंट इसके अंदर रहा 3 सिक्का।
मतलब इससे छोटा है, एलिमेंट भी सेम है, तब जाकर के इसको हम लोग उप समुच्चय कहेंगे। इस बात को अपने दिमाग में डालो, समझने का प्रयास करो। कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही सिक्का निकालना है, अर्थात इससे बस छोटा होना चाहिए। आप चाहे आप 2 सिक्का निकाल लो, तो इससे तो छोटा है ना, इसमें एक ही सिक्का है। या तो आप सब भी निकाल लो, इससे तो छोटा है ना, कुछ नहीं है, छोटा है इससे, अर्थात ये उप समुच्चय कहलाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो? अगर खाली डिब्बा जो है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं रहता, वो खाली डिब्बा सारे समुच्चय का उप समुच्चय होता। मैं इसको 5 बार बोलने का प्रयास करता हूं, ये सबके कंफ्यूजन में रहता है, सबको ये कंफ्यूज करता, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो खाली डिब्बा होता अर्थात रिक्त समुच्चय, खाली डिब्बा अर्थात रिक्त समुच्चय, वो जो है किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। इसे समझो, कोई भी खाली डब्बा किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। जैसे इसके अंदर एक सिक्का डाल दिए, इसमें तो 4 सिक्का था, 4 से एक छोटा है अर्थात ये समुच्चय हो गया। मतलब इसी से होना चाहिए एलिमेंट, ठीक। लो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बराबर हो सकता है। लो, चारों सिक्का डाल दी, क्या ये उप समुच्चय है? इससे ज्यादा नहीं है ना, इसमें 4 सिक्का था, इसमें भी 4 सिक्का है, दोनों बराबर है, अर्थात ये उप समुच्चय है और समान समुच्चय भी है। अर्थात एक बार मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लो इसके अंदर जो है 1 है, 2 है, 3 है और 4, ठीक है। इस समुच्चय के अंदर 1, 2, 3, 4, इससे जो है कुछ एलिमेंट लेकर के, इससे ज्यादा नहीं, इसी से एलिमेंट लेकर के एक और सेट तैयार करेंगे। एक सेट तैयार कर रहे हैं, मान लो इसमें से 4 को हटा दिए, 1, 2, 3, इसी से एलिमेंट लिए हुए हैं, अर्थात इसका छुटका भाई है। हाँ जी, इसका छुटका भाई है, अर्थात ये हमारा उप समुच्चय कहलाएगा। इसी से जनरेट हुआ है। मान लो इसमें हम लोग सिर्फ इससे एक ही लेंगे और कुछ ना लेंगे, तो देखो इससे जनरेट हुआ है, अर्थात ये हमारा उप समुच्चय कहलाएगा। हम एक भी ना लेंगे, जीरो, नल, कुछ एलिमेंट ही नहीं है इसके अंदर, अर्थात ये आपका रिक्त समुच्चय है। अभी तुरंत हम लोग सीखे थे, जो रिक्त समुच्चय होता वो किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय अर्थात सबसेट होता है। ये आपको वर्ड ध्यान में रखना है, सबसेट। सेट का सब मतलब छुटका भाई, सेट का छुटका भाई सबसेट, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अर्थात सेट का छोटा सबसेट कहलाएगा। मतलब आपको दोनों में से कौन सा वर्ड ध्यान में रखना है, सेट या समुच्चय। दूसरा बात, सबसेट या उप समुच्चय। आपको बताना भैया हम हिंदी में कंफर्ट है तो हम लोग हिंदी में उच्चारण लेंगे, हम भैया इंग्लिश में हमको कंफर्ट लग रहा है, हम इंग्लिश में ही तब उच्चारण लेंगे। आज हम लोग दोनों लेने वाले हैं, कल मुझे बता देना, हम लोग उस अनुसार अपने आप को ढाल लेंगे। ओके, अब यहां ध्यान दोगे। फिर से एक लास्ट बार हम लोग समझ लेते, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सुनो, एग्जाम्पल चेंज करके, जैसे हम कोई समुच्चय का एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस समुच्चय के अंदर जो है एग्जाम्पल क्या, समझने का प्रयास करोगे तो समझ ही जाओगे। जैसे इस समुच्चय के अंदर जो है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर वर्ण का समुच्चय है, अर्थात इस समुच्चय के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर वर्ण संग्रहित है। स्वर वर्ण का संग्रह किए है ए, ई, आई, ओ, यू। हाँ जी, अब इस समुच्चय के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर वर्ण है, ठीक। अब समुच्चय के अंदर स्वर वर्ण था, अब हमको उप समुच्चय तैयार करना है। इसी से एलिमेंट लेकर के हम उप समुच्चय तैयार करेंगे। इससे कोई सा एलिमेंट ले ले, मेरा मन करना ना हम आई लेंगे। आई लेने के बाद ये समुच्चय का उप समुच्चय हो गया, अर्थात सेट का जो है सबसेट हो गया। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो, ये एक जो है, ये जो आई है, इस पूरे के पूरे सेट का सबसेट हो गया। इसी को लिखने का तरीका है, इस सेट के अंदर क्या क्या है भैया जी, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ठीक। अभी तुरंत समझाने कि इसी से आई को बाहर निकाले, इस आई को बाहर निकाले इसी से, अर्थात इसी से ना आई को बाहर निकाले हैं, तो आई हमारा इसका सबसेट हो गई। हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे 2 और 7 में, दोनों में ग्रेटर कौन है, तो आप बोलोगे भैया 7 ग्रेटर है, तो 7 की तरफ हम मुंह खोल देते थे। उसी तरह यहाँ पर मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, जो जिसके अंदर ज्यादा एलिमेंट है। देखो 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट है, इधर 1 एलिमेंट है। जिधर ज्यादा एलिमेंट रहेगा उधर आपको इस मुख को खोल देना है। दूसरी बार फिर से मैं रिपीट कर रहा, शायद आप भटक जाते हो इधर इधर देखत है, मन ना लगत है भैया था, इधर घूम ली, इधर घूम ली। आखिर अपने अगल बगल भी तो ध्यान रखना होता है। हम एक जिम्मेदार स्टूडेंट है आपके कोचिंग का, कौन स्टूडेंट क्या कर रहा है हमको वो भी तो देखना होता। अगर इतना देखोगे ना तो ये बातें दिमाग से उड़ जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अगर आप सबसेट को अर्थात उप समुच्चय को नहीं समझ पाओगे तो आगे समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। इसलिए मेरी बात को ध्यान से समझो और उप समुच्चय को समझने का प्रयास करोगे। एक बार फिर से समझो, जिसकी तरफ मुख खुला हुआ रहेगा वो संख्या बड़ी हो जाती है,
इसमें जो है दोनों में से बड़ा कौन है, इसमें बस एक एलिमेंट है, इसी का एक एलिमेंट है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। अर्थात इसी से हम लोग एक एलिमेंट लिए हुए, दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो इसकी तरफ मुख खोल दिए हम लोग। अब ऐसा मत बोलना भैया जब दोनों बराबर होगा तो, ये मैंने समझाने के लिए कहा क्यों मुख खोलते हैं इसकी तरफ, ठीक है। समझो, सिर्फ एक ही कंडीशन होगा, वो मैं बताऊंगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ऐसा कभी मत लिखोगे आई दे करके, ऐसा कभी मत लिखना कि ए ई आई ओ यू, इस सेट का, इस दोनों सेट में जो है इस तरह सबसेट का चिन्ह कभी मत लगा दियो, गलत हो जाएगा। हमेशा ये बड़ा है तो इसी की तरफ आपको मुख को खोलना है। ओके, अब ये सही रहेगा। मेरा मन कर रहा ना हम इससे जो है आई को ना ले, हम इससे ए को ले, तो ए को लो ना, क्या दिक्कत है। तो इससे ए को निकाल लिए, तो ए भी जो है, जो ए निकालने के बाद जो सेट तैयार होगा वो सेट इस पूरे के पूरे सेट का सब सेट कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो, ठीक है। अरे क्या हो गया, रुक मैं आता 2 मिनट में, ठीक है, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा। आराम आराम आराम। ओके, चलो जी, अब कुछ राहत मिल रहा है। ओके, पता नहीं, चल छोड़ो रहने दो। समस्याओं के बारे में बात करने के बाद आप फिर परेशान हो जाओगे। यहां ध्यान दोगे आप। सेट का हम लोग सबसेट तैयार कर रहे थे, एक लास्ट एग्जांपल लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। मान लो हम एक सेट लेते हैं भैया, मान लिया हम एक सेट लिया, कुछ मानना था ना भैया और कुछ ना मानना था। देखिए हम लोग एक सेट ले लिए 1 2 3, इसके अंदर 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का और 3 रुपए का सिक्का। एक और सबसेट तैयार करेंगे जो इसी से एक एलिमेंट लिया जाए। चलो इस सेट को हमेशा हम लोग दाईं बगल लिख लेते हैं। सेट को किधर लिख लेंगे, दाईं बगल लिख लेंगे, ठीक है, समझोगे। 1 2 3 को इधर लिख लिए, 1 2 3 को लिख लिए। अब इसी से एक एलिमेंट बाहर निकाले। हम पहले 1 को बाहर निकालते, 1 को बाहर निकाल करके एक डिब्बे में रख लेना है। ऐसा नहीं सिर्फ 1 को बाहर निकालेंगे, तब आप सबसेट नहीं लगा सकते हो। सबसेट तभी लगाना है जब दोनों बगल सेट रहे। इस बात को नोट करो, यही है कंफ्यूजन का जड़। कहीं पर लिख लो, सबसेट का प्रयोग तभी करना है जब दोनों बगल मेरा सेट रहेगा, इधर भी सेट और इधर भी सेट, तब जाकर के हम लोग बीच में सबसेट का प्रयोग करेंगे। दूसरी बार मैं बोल रहा, फिर से समझोगे। इस सबसेट का प्रयोग तभी करना है जब दोनों बगल सेट रहेगा, ठीक है। इधर हम लोग सेट लिख दिए 1 2 3, ठीक है। इसी से एक एलिमेंट निकालते हैं। हम मान लो 1 निकाले, सिर्फ 1 निकालने के बाद क्या ये सेट बना? नहीं, ये एलिमेंट रहा। इसका ये एलिमेंट वस्तु बना हुआ है। इसको सेट बनाने के लिए इसको घेरना होगा। बताओ कितना ये इंपॉर्टेंट है घेरना। आपको लगता होगा ये मंझली कोष्ठ चल रहे हैं तो कोई वैल्यू नहीं इसका, हम ऐसे मंझली कोष्ठ दे, हम ऐसे मंझली कोष्ठ दे। मजाक नहीं उड़ाना है मंझली कोष्ठ का, इसकी भी एक गरिमा होती है, ठीक। इसकी गरिमा को बनाए रखना है ना। हम ऐसे काटब और ऐसे काटब, मछली दो मछली बनाए। हाँ, हमका मछली समझ में आवत है, ये मंझली कोष्ठ समझ में ना आवत है। अगर ऐसे करोगे तो हो गया कल्याण। मैंने कल आपका कॉपी देखा था, ठीक है, आपने मछली बनाया था, क्या ही लाजवाब मछली था। यहाँ ध्यान दो, इससे हम लोग एक एलिमेंट बाहर निकाले तो 1 का ये सेट बन गया। अर्थात इस तरह हम लोग बीच में सबसेट का प्रयोग करेंगे। अर्थात 1 जो है इसी से निकला हुआ एलिमेंट है और डिब्बे में बंद है। अगर डिब्बे में बंद नहीं रहेगा तो हम लोग सबसेट का सिंबल नहीं देंगे। इससे हम मान लो एक और कितना सबसेट निकाल सकते हैं उसको देख रहे हैं, ठीक है। मान लो एक सेट 1 2 3 है, इससे कितना सबसेट निकाल पा रहे हैं उसको अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक। 1 2 3 से 1 तो निकाल लिए थे, अब भैया जी कहा निकालिएगा, 2 को बाहर निकाला। 2 को जैसे बाहर निकालेंगे तो देखो ये 2 जो है इसी का एलिमेंट है। हाँ भैया 2 इसी का एलिमेंट है और डब्बे में बंद है, अर्थात 2 जो है इस 1 2 3 का सबसेट हुआ, ठीक। 2 निकाल लिया, बचा 3, 3 को निकाला, 3 निकालते हैं। 3 भी जो है इसी 1 2 3 से ही निकला हुआ है, अर्थात 3 मेरा इसी 1 2 3 का सबसेट होगा। इस तरह हम लोग सबसेट तैयार करते हैं। क्या सोचे हो कभी 1 2 3 से हम लोग कितना सबसेट निकाल सकते हैं? क्या कभी विचार किए हो? भैया आज ही तो हम लोग जाने सबसेट, और आज ही कैसे विचार कर लेंगे। अर्थात 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 मेरे कहने का मतलब है कि 1 2 3 आपके पास कोई सेट दिया हुआ है, ये आपके पास कोई समुच्चय अर्थात सेट दिया हुआ है। आप कभी विचार किए हो इस पूरे के पूरे सेट से आप कितना सबसेट निकाल सकते हो, कितना उप समुच्चय निकाल सकते हो? आज विचार करो, आप सोचो तो इससे क्या क्या निकाल सकते हो और एक ग्रुप बना सकते हो। भैया हम पहले डिब्बा बनाया, पहले डिब्बा बना लिया, ठीक। अब इस डिब्बा में बारी बारी से हम एलिमेंट को रखते हैं। पहले हम भैया 1 को निकाल के इसके अंदर डाल दिए, एक अपना ये अलग उप सेट अर्थात उप समुच्चय बन गया, ठीक। इससे 1 निकाल लिया भैया, पहले एक एक एलिमेंट निकालेंगे। 1 को निकाल लिए, फिर 2 को निकालेंगे,
फिर 3 को निकाला, एक एक एलिमेंट निकाल लिए। अब जो है दो दो एलिमेंट करके निकालेंगे। कितना एलिमेंट करके निकालेंगे? दो दो एलिमेंट करके निकालेंगे। तो निकालते हैं दो दो एलिमेंट करके। अब 1 और 2 को निकालेंगे, ठीक है। फिर 1 और 3 को निकालेंगे, ठीक है। फिर 2 और 3 को निकालेंगे, निकाल लिए। 2 2 करके निकाल लिए, ठीक। अब 3 3 करके निकालेंगे, 3 3 अर्थात 1 2 3 सबको निकाल लेंगे। सबको निकाल लिए, 1 2 3 तीनों को निकाल लिए। तो ये हमारा जो तीनों का तीनों एलिमेंट इसी से आया हुआ है ना, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बस आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक। सारा का सारा एलिमेंट हम लोग इस प्रकार निकाल सकते हैं। एक और निकाल सकते, हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे, चाहे कोई सा भी सेट हो उसका सबसेट ये होता है, खाली डब्बा। हम लोग स्टार्टिंग में ही इस पर काफी ज्यादा ध्यान दिए थे और आपको ये ध्यान में ही रखना है। मतलब इससे हम लोग निकाल सकते हैं, कुछ ने निकाला, कुछ ने निकाला, हो गया। मतलब डब्बा विद समुच्चय, इसी का मेरा उप समुच्चय है। कितना उप समुच्चय तैयार हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 उप समुच्चय तैयार हुआ। यहां से हम जाने किसी भी सेट का उप समुच्चय तैयार कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सबसेट कितना है? 8 है। मान लो इसके अंदर 2 एलिमेंट रहता, तब कितना इसका सबसेट तैयार होता? तो सिंपल सा है, 2 पर पावर n के रूप में नंबर ऑफ सबसेट निकलता। ये n क्या है? इसके अंदर वस्तुओं की संख्या है। वस्तु कितना है? इसके अंदर 3 वस्तु है। जब हम लोग n का मान 3 पुट करेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 रिजल्ट हो जाएगा। अर्थात 8 ये चीख चीख के बता रहा है, इसके अंदर जो सबसेट होगा वो आपका 8 ही निकलेगा, 8 से ज्यादा नहीं निकलेगा। कोई नहीं, ये हम लोग पावर सेट में भी पढ़ेंगे, इसलिए घबराना नहीं है। चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं इस समुच्चय अर्थात समुच्चय को उप समुच्चय में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे जिसमें बताना होगा इसका उप समुच्चय है या फिर नहीं। मेरे बात को समझ पा रहे हो? हम लोग 2 सेट ले लेंगे, दोनों सेट में आपको बताना है इसका उप समुच्चय ये वाला है या फिर नहीं है, वो बताना, ठीक। चलो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, भर भर के क्वेश्चन लेंगे। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, ओके। देखो पहले हम लोग आसान आसान क्वेश्चन लिए हुए हैं, सबसे आसान क्वेश्चन। मतलब जैसे हम लोग एक लास्ट बार, एक अंतिम बार, जैसे हम लोग जो है बचपन में पढ़ते थे, यहाँ 3 है, यहाँ डिब्बा हुआ करता था, यहाँ 7 रहता था। तो हम लोग क्या करते थे, जो दोनों में बिगर नंबर होता था, बड़ी संख्या होती थी, उसकी तरफ हम लोग मुख को खोल देते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, इधर जितना एलिमेंट दिख रहा है ये सारा का सारा एलिमेंट हमारा सेट है। क्या है? सेट है, मतलब समुच्चय है। इसी से ये जनरेट किया हुआ किसमें किसमें है वो आपको ढूंढना है। क्या आई इसका एलिमेंट है? तो आप बोलो भैया ढूंढत है, चश्मा लगा के ए ई आई, यहाँ दिख गया हमको एलिमेंट, इस आई को निकाले हैं और डिब्बे में बंद कर दिए हैं। अर्थात ये डिब्बे में बंद, इसमें जो एलिमेंट है वो इसी से लिया गया है, अर्थात ये एलिमेंट इसका सबसेट है। ये छोटा है, ये सबसे बिगर, इसी से ये जनरेट किया हुआ है, तो सबसेट लगा दिए। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। क्या ये जो सेट है, इसी सेट से निकला हुआ एलिमेंट इस सेट के अंदर है? तो भैया 2 है 2 है, 14 है 14 है, 15 है 15 है। हाँ भैया जी, इसी से मेरा ये एलिमेंट निकला हुआ है। अर्थात ये एलिमेंट जो है, अर्थात ये सेट जो है इस सेट का सबसेट होगा। मेरे ख्याल से समझ पा रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पर सेट देखो, 7 है, 17 है और 19 है। इसी सेट से ये सेट निकला हुआ है। क्या इसमें जो एलिमेंट है वो इसमें मौजूद है? भैया इसमें कुछ नहीं। कहा इसमें भी मेरा, मैंने बताया था हर एक रिक्त समुच्चय, हर एक नल सेट जो है इसी का, हर एक सेट का एलिमेंट होता है। चाहे आप दुनिया का कोई भी सेट लेते आओ, उसका जो है सबसेट आपका रिक्त समुच्चय होता है। अर्थात यहाँ पर ये सबसेट होगा। इस बात को समझना सीखो। अगेन यहाँ पर मेरा सेट दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। क्या इस सेट से ये जनरेट किया हुआ है? अर्थात इस सेट के अंदर जो 17 एलिमेंट है, क्या इस सेट में भी कहीं पर 17 एलिमेंट है क्या? ना भैया नहीं है। अर्थात ये सेट जो है इस पूरे के पूरे सेट का सबसेट नहीं है। इस तरह करके इसको काट देना है, ठीक। चलो समझ गए हो। यहाँ पर इस सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट था। इस चारों एलिमेंट से क्या यहाँ पर 7 जो है इसी से निकला हुआ है? नहीं निकला हुआ है। अर्थात ये इसका सबसेट नहीं है। 3 जो है क्या इस सेट में बिलोंग कर रहा? हाँ भैया जी, 3 इसी से निकला हुआ एक एलिमेंट था। हाँ, और ये जो 3 है इसको डिब्बे में बंद कर दिए, तब जाकर के ये मेरा सबसेट हुआ। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, कहीं कोई समस्या नहीं हुआ होगा। मान लो इस डिब्बे को मिटा देते, इस डिब्बे को मिटा देते, लो डिब्बे को मिटा दिए, इस डिब्बे को मिटा दिए, तो क्या ये अब सही है? बिल्कुल नहीं, ये सारा का सारा रॉन्ग हो जाएगा, सारा का सारा रॉन्ग। क्योंकि सबसेट होने के लिए मैंने पहले आपको बताया था, क्या बताया था
कि सब सेट होने के लिए दोनों तरफ सेट होना चाहिए। सेट तभी तैयार होगा जब आप इस साइन का प्रयोग करोगे। मैं बार बार कह रहा हूं, हर छोटी छोटी बातों को सीखो। अगर घेरा हुआ नहीं है तो सेट नहीं है। ठीक, सेट होने के लिए मैंने बताया था सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए। मतलब झोलवे साफ कर दोगे, मतलब झोला जिसमें संग्रह करेंगे उसी को खत्म कर दोगे तो सेट बचेगा कहां से। इस बात को भी समझना सीखो। ठीक, तो भैया अगर इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो इसमें क्या भरेंगे हम? इसमें क्या भरेंगे? इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इसमें हम लोग बिलोंग्स टू का प्रयोग देखेंगे, जो हम लोग कल सीखे थे। इसको जो हम लोग बिलोंग्स टू कहते थे, अर्थात इस चिन्ह को हम लोग बिलोंग्स टू कहते थे। क्या आई इसमें बिलोंग कर रहा है? तो हाँ भैया जी, आई जो है इसी का एक एलिमेंट यहाँ पर है। आई इसमें बिलोंग कर रहा है तो हम लोग बिलोंग्स टू का प्रयोग करेंगे। वाह, क्या 2, 14, 15 इसमें बिलोंग कर रहा है? 2 भी बिलोंग कर रहा, 14 भी बिलोंग कर रहा, 15 भी बिलोंग कर रहा। अर्थात यहाँ पर हम लोग इस तरह का सिंबल लगा देंगे। क्या यहाँ तो कुछ चूर्ण है कुछ है ही नहीं, इसको हटाओ। क्या 17 जो है इसमें बिलोंग कर रहा है? हाँ बिलोंग कर रहा है। कहाँ बिलोंग कर रहा है 17? इस साथ है यहाँ पर। क्या करते हैं भैया? कुछ भी करते हैं का? आप चश्मा पहन लीजिए, चश्मा पहनिए ना भैया। क्या कर रहे हैं? यहाँ देखो 17 जो इसमें बिलोंग नहीं करता, इसको काट देंगे इस तरह। आता हूँ आया है। ठीक है, फाइनली हम लोग जो है क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, हम लोग क्या सीख रहे थे? हम लोग बिलोंग्स टू, हाँ बिलोंग्स टू का प्रयोग सीख रहे थे। यहाँ पर जो है सेट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर एलिमेंट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ 7 है, तो क्या इस सेट में कहीं पर 7 दिख रहा है आपको? बोलोगे भैया इधर तो 7 नहीं दिख रहा ना। इस सेट में, सेट बोलेंगे समझ जाना, एक वस्तु का संग्रह किए हुए हैं। जो हम वस्तु का संग्रह किए हुए हैं ना, उसमें 7 एलिमेंट नहीं है, अर्थात 7 जो इसमें बिलोंग नहीं करता है। ठीक, 7 बिलोंग नहीं करता है इसके अंदर। 3 क्या बिलोंग कर रहा है इसमें? हाँ भैया 3 बिलोंग कर रहा है, अर्थात यहाँ पर बिलोंग्स टू आएगा। ठीक है, अब हम लोग समझ चुके हैं ये बिलोंग्स टू क्या होता है और ये सबसेट क्या होता है। दोनों का प्रयोग हम लोग अच्छे ढंग से सीख चुके हैं। ठीक है, अब देखो आपके सामने जो है ना बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और बनाने का प्रयास करना है। ओके, आप यहां ध्यान दोगे, यहां पर ए हमको एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर 1 से लेकर के 8 तक एलिमेंट है। ठीक, हमको ये बताना है कि निम्न में से कौन सबसेट है। यहाँ पर जो बी दिया हुआ है, यहाँ पर जो सी दिया हुआ है, क्या बी के अंदर जो भी एलिमेंट है वो ए के अंदर से ही लिया गया है? इसको देखना है। अगर ए से सारा का सारा एलिमेंट बी में होगा तो बी जो है ए का सबसेट हो जाएगा। अगर एलिमेंट नहीं होगा तो बी ए का सबसेट नहीं होगा। अच्छे से देखो, समझ में आएगा। पहले 2 क्वेश्चन आप देखो, मैं बनाता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझोगे। आपको तो ये समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ इसको देख करके, समुच्चय निर्माण रूप को देख करके क्या आप ये बता सकते हो कि बी जो है ए का सबसेट है या नहीं है? भैया कुछ समझ में ही ना आवत है। हम जो यहाँ पर बी लिखे हैं ना, क्या इस बी में जो भी एलिमेंट है क्या वो इस ए के एलिमेंट से लिखा गया है? हम तो ये जानते हैं ए के अंदर कितना सारा एलिमेंट है, 1 से लेकर के 8 तक एलिमेंट है ए के अंदर। क्या इसी एलिमेंट से बी के अंदर, अर्थात बी का जो सेट है उसके अंदर इसी का एलिमेंट लिया गया है? अगर ए का ही एलिमेंट लिया गया है तो उस कंडीशन में बी जो है ए का सबसेट हो जाएगा। ये तो अभी तुरंत हम लोग देखे। ठीक, यहाँ पर ये समझो कि बी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, पहले उसको समझ लेते हैं। तो पहले बी को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, देखते हैं बी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है। तो ऐसे सच डेट एक्स बी के अंदर एक्स के रूप में एलिमेंट है। इस प्रकार है कि एक्स जो है 10 से कम अभाज्य संख्या है। हम लोग अभाज्य संख्या पढ़े हुए हैं। अभाज्य संख्या क्या पढ़े हुए हैं? जिस संख्या का अपवर्तक 1 तथा स्वयं संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सा होता? आपका 2 होता, 3 होता, 5 होता, 7 होता, 11 होता, 13 होता। इस तरह हम लोग का अभाज्य संख्या होता है, ये हम लोग जानते हैं। यहाँ पर बोला गया है 10 से कम अभाज्य संख्या। 10 से कम ये सब अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अर्थात बी का जो ये लैंग्वेज लिखा हुआ है उसका मतलब हुआ कि बी के अंदर 2, 3, 5, 7 एलिमेंट है। 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है और 7 एलिमेंट है। अर्थात बी के अंदर ये एलिमेंट है। और ए के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है? ए के अंदर जो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। बस इतना सा एलिमेंट ए के अंदर। देखो तो क्या बी के अंदर जितना एलिमेंट है 2 ए के अंदर है? हाँ है। 3 ए के अंदर है? हाँ है। 5 है, 7 भी है। अर्थात ए के अंदर सारा का सारा एलिमेंट बी के अंदर है। मतलब बी के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट ए में मौजूद है। अर्थात
बी ए का सबसेट है, यहां लिखना है। अतः बी सबसेट ऑफ ए, इस तरह समझ गए होंगे आप, ठीक है। इस तरह ही बनाना है, बहुत आसान है, सिंपल सा इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना और देखना है जो इसके अंदर एलिमेंट है क्या वो सारा का सारा एलिमेंट इसमें मौजूद है या फिर नहीं है, बस ये सोचना है। जैसे इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें देखोगे सी के अंदर एक्स के रूप में एलिमेंट है और बोला गया है 10 से कम विषम संख्या। 10 से कम विषम संख्या, क्या क्या होता है विषम संख्या? हम लोग जानते हैं विषम संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, तो कौन कौन होता है? 1 होता, 3 होता, 5 होता, 7 होता, 9 होता, 11, 13, 15, ये सब एलिमेंट जो है विषम संख्या है। अब बोला गया है 10 से कम, अर्थात हमको 9 तक लेना है, 1 से लेकर 9 तक लेना है। तो पहले इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे समझ में आएगा कि सी के अंदर आखिर कौन कौन सा एलिमेंट है। हाँ जी, देयरफॉर सी बराबर, आते हैं 2 मिनट में, कोई आया, यहां ध्यान दो, ठीक। हम कहां पर थे? 10 से कम विषम संख्या की बात कर रहे थे। 10 से कम विषम संख्या कौन कौन है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। अर्थात इस सी के अंदर जो भी एलिमेंट होगा, रोस्टर फॉर्म में मैं बात कर रहा हूं, तो रोस्टर फॉर्म में सी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 एलिमेंट होगा। अब यहां से हम ये देखेंगे क्या सी के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट ए के अंदर है या नहीं है। हम ए भी लिख देते हैं, मिलाने में ठीक रहेगा। ए के अंदर 1 से लेकर के कहां तक एलिमेंट है? हम लोग का 8 तक एलिमेंट है। देखो क्या 1 इस ए में बिलोंग कर रहा? हाँ। 3 कर रहा है बिलोंग, 5 कर रहा है बिलोंग, 7 कर रहा है बिलोंग, 9 नहीं कर रहा है बिलोंग। अर्थात क्या हुआ? ये 1, 3, 5, 7, 9 ये सारा का सारा एलिमेंट जो है इसमें से बस एक ये एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है। अर्थात 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 ये सी जो है ए का सबसेट नहीं है। सी के अंदर जो है, सी जो है मेरा ए का सबसेट नहीं है। इस बात को समझो, मैं फिर से समझाता हूँ। सी के अंदर का टोटल एलिमेंट इसमें बिलोंग करना चाहिए। अगर सी के अंदर का टोटल एलिमेंट इस ए के अंदर बिलोंग नहीं करेगा तो सबसेट नहीं होगा। इस बात को समझना है। जैसे इसमें 9, सिर्फ ये 9 जो है इसके अंदर मौजूद नहीं था, इसलिए ये सी जो है ए का सबसेट नहीं हुआ। हम लोग कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं। हम लोग इस पर आधारित कम से कम अभी 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग का बस और बस 2 क्वेश्चन हुआ है। 10 क्वेश्चन तक जाना है, जिसमें से कोशिश करना है कम से कम आप जो है क्वेश्चन को नहीं बना सकते तो कम से कम देख करके समझने का प्रयास करोगे। मैंने बताया है ना, मैं बार बार कहता हूं, मैं जो भी क्वेश्चन लिखूं ना पहले खुद से ट्राई करो, समझने का कोशिश करो कि ये बनेगा तो बनेगा कैसे, फिर जाकर के आपको सॉल्यूशन देखना है। ओके, चलो मैं रोक रहा वीडियो को, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ देखोगे, यहाँ तो क्वेश्चन अधूरा ही रख दिया, चलो पूरा कर देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन मान लेते हैं यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा ना, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ बोला गया है क्या डी जो है, डी के अंदर एलिमेंट इस प्रकार है, एक्स सच दैट, मतलब एक्स के रूप में डी के अंदर एलिमेंट है इस प्रकार है कि एक्स जो है 10 से कम भाज्य संख्या है, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है सी बराबर, सी के अंदर एक्स के रूप में एलिमेंट है, ठीक है। एक्स जो है 10 से कम सम संख्या है। चलो इस दोनों को पहले खुद से ट्राई करो। मैं इतना बता देता हूं कि अभाज्य संख्या क्या होता है और सम संख्या क्या होता है। मेरे ख्याल से इतना जानने के बाद आप खुद से बना पाओगे, ठीक है। और मैं पूरा आप पर विश्वास कर रहा हूं कि आप इसको बना सकते हो। भाज्य संख्या क्या होता? जिसका अपवर्तक 2 से ज्यादा हो, जैसे कि आपका 4 हुआ, 6 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 10 हुआ, 9 भी हुआ आपका इसमें, 9 1 हाँ 9 हुआ, 10 हुआ, इस तरह जो भी एलिमेंट होगा, ठीक है, 12 हुआ, 14 हुआ, इस तरह जो भी एलिमेंट होगा सारा का सारा वो मेरा भाज्य संख्या होता। और सम संख्या तो सबको पता है, सम संख्या में कौन कौन आता है, कौन कौन आता? 2 4, इसमें 0 भी आता है, 6 8 10 12 14, इस तरह ये सब एलिमेंट जो है सम संख्या के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर आपको बनाना है, खुद से बनाना है, पहले खुद से ट्राई करो कम से कम और बनाने का प्रयास करो। देखो यहाँ पर बोला गया है डी के अंदर एक्स के रूप में एलिमेंट है, किस प्रकार है कि 10 से कम भाज्य संख्या है। 10 से कम भाज्य संख्या अर्थात यहां से लेके यहां तक हमको लिखना है। इसका मतलब इसको जो हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 9 होगा। लेकिन ए के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 से लेकर के हम लोग का ए के अंदर जो है आपका 8 तक एलिमेंट है। सोचो तो क्या ए और डी में, क्या डी सबसेट है ए का? डी के अंदर जो भी एलिमेंट है क्या वो सारा का सारा एलिमेंट ए के अंदर है? 4 ए के अंदर है, 6 भी है, 8 भी है, लेकिन 9 नहीं है। जब 9 नहीं है अर्थात डी ए का सबसेट नहीं है। इस तरह समझना है, ठीक है। यहाँ देखो, इसको भी हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सी बराबर 10 से कम सम संख्या, अर्थात यहां से लेकर 8 तक लिखेंगे तो लिखते हैं 0 2 4 6 8, यहां तक लिख लिए। अब सोचो इसमें
क्या सी के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट ए के अंदर मौजूद है या नहीं है, इसको देखने का प्रयास करो। तो आप बोलोगे भैया 0 इसमें नहीं है, अर्थात सी और ए में जो है सी ए का सबसेट नहीं है। ठीक, यहाँ लिख गया था सी डजंट सबसेट ऑफ ए। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। मैं कुछ और क्वेश्चन लिखता हूँ, मुझे पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन इस पे आपको बनवाना है और आप बनाओगे अच्छे ढंग से। ठीक है, चलो मैं वीडियो रोक रहा। देखो ध्यान से देखना है और बनाना है, खुद से बनाना है। 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। यहाँ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण से x का वैल्यू निकालना है, हल निकालना है और देखना है जो भी x का रिजल्ट आएगा क्या इसके एलिमेंट में बिलोंग कर रहा है। अगर बिलोंग करेगा तो सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट उसी तरह 6 नंबर का भी सवाल है। इसमें c के अंदर x के रूप में एलिमेंट है और किस प्रकार का एलिमेंट है। जब हम लोग समीकरण को सॉल्व करेंगे जो x का वैल्यू आएगा वो वैल्यू के रूप में c के अंदर एलिमेंट है। जब इसका हम लोग वैल्यू निकाल करके रोस्टर रूप में कन्वर्ट कर देंगे तब हम लोग देखेंगे क्या इसके अंदर का एलिमेंट इसमें मौजूद है या फिर नहीं है। पहले आप खुद से ट्राई करोगे, ट्राई हो गया होगा, अब मिलाना है आपको। मैं बोलता हूँ ट्राई करना तो ट्राई करना सीखो, ठीक है, कोशिश करो बनाने का। यहाँ ध्यान दो, पहले हम लोग बगल में मत करना, बगल में इस तरह करके, ठीक है, साइड में जो है आप इसको सॉल्व करोगे। पहले 3 + x = 9 गुना -2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 9 दूनी 18 अर्थात -18 हो गया। 3 + x, यहाँ से x को अकेला करेंगे तो -18 पहले से था, 3 को उधर भेजे तो हम लोग का +3 हो गया। x का वैल्यू हम लोग का -15 निकला, अर्थात d के अंदर जो भी एलिमेंट है वो है -15। क्या a के अंदर -15 मौजूद है? अपनी दृष्टि को घुमाओगे, देखो तो क्या a के अंदर -15 मौजूद है? तो बोलोगे भैया a के अंदर जो है -15 नहीं है। अर्थात अतः a और d में जो है a के अंदर जो भी एलिमेंट था 1 से लेकर 8 तक, उसमें से कहीं पर भी d का एलिमेंट मौजूद नहीं है। अर्थात d डज नॉट सबसेट ऑफ a, मतलब d जो है a का सबसेट नहीं है। अगर सी नंबर ट्राई करोगे, सी नंबर बनाने का प्रयास करोगे। सी नंबर देखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग खुद से, आप तो बना ही लिए होंगे, अब मिलाना है आपको, बस और बस मिलाना है। देखो सी के अंदर एलिमेंट किस प्रकार का एलिमेंट है, पहले हम इधर सॉल्व कर लिए, मतलब सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, x² + 5x + 6 = 0। हम जानते हैं इसको सॉल्व करने, क्लास 10th में बहुत सारा सॉल्व किए हैं। इसका 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा। 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 होता है, अर्थात ये 5 जो है 2 3 में टूटेगा। तो तोड़ते हैं, x² + 5 के जगह पर खाली जगह छोड़ देते हैं। 5 को चेंज करेंगे अभी हम लोग, ठीक है, किस प्रकार से चेंज करेंगे बस उसको आपको समझना है। इसे 5 की जगह पर छोड़ दिए। अब सोचो तो 6 का अभाज्य गुणनखंड के 2 और 3 के फॉर्म में टूटा। 5 को इस 2 अंक का सहारा लेकर के आप जोड़ो या घटाओ, 5 को उड़ना चाहिए। तो आप बोलोगे भैया 2 और 3 को जोड़ दीजिए। हम लोग 2 और 3 को जोड़ दिए, अर्थात यहाँ पर जो है 2 गुना x 2x + 3 गुना x 3x हो गया। बस इतना सा ही आपको सॉल्व करना था, उसके आगे ये सॉल्व खुद ब खुद होगा, आपको परेशान नहीं होना है। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा भैया जी, इसमें से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे। क्या बच गया, x और यहाँ पर 2 बच गया। सिंपल सा देखो, इस 2 टर्म को देखना है आपको। इस 2 टर्म से x कॉमन लिए, x + 2 बचा। फिर इसी को उठा के हूबहू यहाँ पर आपको लिख लेना है x + 2। अब इसमें से क्या कॉमन लोगे सोचना है, यहीं पर आपको ध्यान देना है। अगर भूल गए हो ना, यहाँ पर समझने का प्रयास करोगे। फिर से देखो, इसमें से अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं फिर से समझा दूंगा, आप मुझसे आकर के पूछ लेना। इसमें से x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचा, यहाँ पर 2 बचा। इसमें से 3x में क्या कॉमन ले, जो x यहाँ बचे कॉमन लेने के बाद, तो 3 कॉमन लेना, 3 कॉमन ले लिए। देख लो एक बार सेटिस्फाई हो जाओ, सही में होता है या फिर नहीं होता। 3 गुना x 3x, प्लस का प्लस, प्लस गुना प्लस प्लस, 3 दूनी 6, बिल्कुल सही है। अब दोनों में इस दोनों को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। x + 2 मेरा कॉमन आ गया, बच क्या गया, x + 3 बच गया, x + 3। अब यहाँ से x + 2 को एक बार 0 के बराबर करेंगे, एक बार x + 3 को 0 के बराबर करेंगे। करते हैं, x + 2 = 0, तो x का वैल्यू मेरा -2 आ गया। x + 3 = 0, तो x का वैल्यू मेरा -3 आ गया। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपका दिख रहा होगा। हाँ बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। देखो यहाँ पर, अर्थात C के अंदर x के रूप में एलिमेंट है और x का वैल्यू -2 आया हुआ है और -3 आया हुआ है, अर्थात -2 और -3 मेरा वैल्यू x का आ चुका है। अब देखो, क्या C के अंदर जो भी एलिमेंट मौजूद है, क्या वो एलिमेंट आपका A में मौजूद है या फिर नहीं है। हम A भी लिख लेते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करो, यही आपका बेस है। यहाँ कमजोर हो जाओगे फिर आगे बहुत दिक्कत होगा।
अब यहाँ मिलाओगे, क्या सी के अंदर जो भी एलिमेंट है क्या वो सारा का सारा एलिमेंट ए से आया हुआ है या फिर नहीं आया हुआ है, तो मिलाते हैं। -2 इसके अंदर है भैया जी, नहीं, -2 नहीं है, अर्थात सी के अंदर जो एलिमेंट था वो एक से नहीं लिया गया है, ए से नहीं लिया गया है सी के अंदर का एलिमेंट, अर्थात सी डज नॉट सबसेट ऑफ ए। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो। चलो 6 नंबर क्वेश्चन तक हुआ है अभी तक, अभी हम लोग को 10 नंबर क्वेश्चन तक पहुंचना है, ठीक है। अब यहाँ पर समस्याएं बढ़ेंगी ना, अब मजा आएगा, लेकिन आपको बनाने से पहले ये समझ लो जेड प्लस क्या होता है। जेड प्लस का मतलब हुआ, जेड प्लस का मतलब क्या हुआ, पहले जेड का मतलब क्या होता है, मतलब 0 1 2 3 इधर जाना है आपको, फिर वापस इधर आना, -1 -2 -3, मतलब जेड का मतलब ये हुआ। अगर हम लोग जेड प्लस कहते हैं, इसका मतलब हुआ इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका पॉजिटिव नंबर मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर मौजूद है और कोई मौजूद नहीं है, अर्थात n जो है जेड प्लस है, n के अंदर किस तरह का एलिमेंट है, इस तरह का एलिमेंट है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब आपको खुद से बनाना है, दोनों आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, बन गया होगा आपका। अब आपको मिलाना है, मैं बोल गलत बात, दोनों के नाम ए ही रखोगे, हाँ, इसका नाम आप रख दो बी। चल हाँ सुनो, बी के अंदर जो भी एलिमेंट है क्या वो सारा का सारा एलिमेंट ए में मौजूद है, हम देखते हैं, ए का वैल्यू निकाल के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लिए। अब देखो तो क्या -9 इसमें मौजूद है भैया, ना भैया ना मौजूद है, अर्थात 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 जो बी का वैल्यू है वो उस मतलब बी के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट आपका ए में मौजूद नहीं है, अर्थात बी डज नॉट बी जो है डज नॉट सबसेट ऑफ ए हुआ। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से जो है समझना, यहाँ से अब क्या करना है आपको मेरे, अब यहाँ से हम लोग ये अभी तक हम लोग जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं फिर से समझो, ये अभी तक हम लोग जान चुके हैं ये उप समुच्चय क्या होता है, सबसेट क्या होता है, जो कि सबसे ज्यादा हम लोग के लिए जरूरी था सीखना। अब जो है यहाँ से आपका सेल्फ टेस्ट स्टार्ट होगा, और आज का जो सेल्फ टेस्ट है ना वो बहुत 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 ज्यादा खास होने वाला है, ठीक है, बहुत ज्यादा खास होने वाला। आज हम लोग इधर उधर का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करेंगे, आज हम लोग इसी सेट पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। इसमें से इस सेल्फ टेस्ट में मतलब जहां तक पढ़े हैं वहीं तक का क्वेश्चन हम लोग फिर से सिर्फ और सिर्फ इसी का क्या नाम है सेट का ही क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। आज हम लोग जो है सेल्फ टेस्ट में फिर से 30 क्वेश्चन ही कंप्लीट करने वाले हैं, और 30 में से आपका कम से कम 25 मार्क्स आज तो आना ही आना चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से आप ला भी पाओगे, ठीक। हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, बड़े हल्दी से क्वेश्चन लिखेंगे, फटाफट क्वेश्चन लिखेंगे और जल्दी से आपको बनाना है और मिलाना है, ठीक है। चलो हम लोग, चलो कोई नहीं, हमें माफ कर दो। इस क्लास में इस लेक्चर को कंप्लीट करने में 2 से 3 बार मैंने ब्रेक लिया, और फाइनली हम लोग जो है अब एक भी ब्रेक नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हो भैया जी, मुझे माफ करना नहीं है, कान लाल कर देने का, फिर यहाँ ध्यान दो, ठीक है। हम लोग सेल्फ टेस्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सेल्फ टेस्ट में हम लोग का 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारा क्वेश्चन आपको जवाब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बताना है, पहले क्वेश्चन को समझ लो फिर आपको स्टार्ट करना है। यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है बी, ठीक, कोई सेट आपके पास दिया हुआ है, आपको ये बताना है क्या ए जो है बी का सबसेट है, अर्थात ए के अंदर जो भी एलिमेंट है क्या वो बी के अंदर से लिया गया है, इसके बारे में बताना है। अगर बी से ही एलिमेंट लिया गया है तो आप यहाँ हाँ लगा दोगे, वरना नहीं लगाओगे। दूसरे क्वेश्चन को समझो, क्या ये जो आपको दिख रहा है, ये जो सेट दिख रहा है, हाँ भैया ये सेट दिख रहा, लेकिन सेट के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, मैंने बताया हुआ है, मैं कोई भी हिंट नहीं देने वाला हूं, समझ लेना, ठीक। क्या ये जो सेट है, क्या ये सेट इस सेट का सबसेट है क्या, अर्थात इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है क्या ये एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट से लिया गया है। अगर हाँ तो यहाँ आप हाँ लिख दोगे, अगर नहीं लिया गया है तो नहीं लिख दोगे। अर्थात एक लास्ट बार, क्या ये जो रिक्त समुच्चय है क्या इस समुच्चय का ये उप समुच्चय है या फिर नहीं, अगर है तो हाँ लिखना है, वरना नहीं लिखना है। क्वेश्चन समझो और फिर आपको खुद से बनाना है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान में रखोगे, यहाँ -7 है, यहाँ पर बी सेट है, बी मेरा ये पूरा का पूरा सेट है, यहाँ -7 है, यहाँ पर आप इसका प्रयोग करोगे या फिर इसका प्रयोग करोगे, दोनों में से कोई एक ही आपको प्रयोग करना है। इस बिलोंग्स टू का प्रयोग करोगे या फिर सबसेट का प्रयोग करोगे। अगर आप अभी तक अच्छे ढंग से यहाँ तक क्लास कंप्लीट किए हो बिना मुझे इग्नोर मतलब बिना, मैं क्या कर रहा हूँ चलो रहने दो, यहाँ ध्यान दो। अगर अच्छे से क्लास कंप्लीट किए हो तो ये बिलोंग्स टू और सबसेट का प्रयोग करने के लिए आप सीख गए होंगे। बिलोंग्स टू का प्रयोग कब करते हैं, जब यहाँ पर हम लोग एलिमेंट लेते हैं
और सबसेट का प्रयोग कब करते, जब दोनों बगल सेट ही होता है और इसके अंदर इस सेट में जो भी एलिमेंट होगा इस वाले सेट से लिया गया होगा, तब जाकर के हम लोग सबसेट का प्रयोग करते हैं। चलो चौथा नंबर क्वेश्चन देखोगे, क्या ये जो सेट दिख रहा इसके अंदर 3 और 0 जो एलिमेंट है क्या वो बी के अंदर से लिया गया है? सोचना है, अब आपको अपने दिमाग का ही प्रयोग करना है। दिमाग शांत रखोगे तो फिर कोई काम नहीं चलेगा, इस बात का ध्यान रखना। पांचवा नंबर क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। पांचवा नंबर क्वेश्चन में इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है जो कि मैंने आपको शायद नहीं बताया है। रिक्त समुच्चय हम लोग ये जानते थे, अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा तो उसको हम लोग रिक्त समुच्चय कहते थे। बस इसी का दर्शाने का अलग तरीका है फाय। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में कछु ना है तो काट दिए। ये मछली नहीं है, ब्रह्मांड है। ये पूरी पृथ्वी में कुछ नहीं है, ये पूरी पृथ्वी खाली है, अर्थात काट दिए। मतलब ये पूरा का पूरा जो संसार है इसके लिए इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसको दर्शाने का एक और तरीका जिसको हम लोग फाई पढ़ते हैं। क्या ये फाई जो है ये बी में बिलोंग कर रहा है? अब समझो। भैया जी अब तो समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ गई है, पहले आप खुद से बनाओगे। अगर अभी तक अच्छे ढंग से क्लास कंप्लीट किए हो तो अच्छे से बनेगा, इतना ध्यान में रखना। चलो बनाओ, मेरे ख्याल से बन गया होगा। अब बारी बारी से आप मिलाओगे, मजाक नहीं करने का, ठीक है? आपको बनाना है, खुद से बनाना है, यहाँ ध्यान दोगे। पहला नंबर क्वेश्चन देखते। पहला नंबर क्वेश्चन में जो ए हमको सेट दिया हुआ है, ठीक, पहली बात यहाँ सबसेट का प्रयोग हुआ है। इसको हम लोग सबसेट पढ़ते हैं या फिर उप समुच्चय पढ़ते हैं। जब भी सबसेट आएगा तो दोनों बगल सेट होना चाहिए, पहले ये देख लो। अगर दोनों बगल सेट नहीं है तो ये गलत है। इधर भी सेट है, इधर भी सेट है। बी का मतलब हुआ ये देखो, है ना? बी का मतलब ये सारा का सारा टर्म है। दोनों बगल सेट है, बिल्कुल सही। अब आगे चलते हैं। अब सोचना है क्या इस सेट में जो भी एलिमेंट है वो बी में मौजूद है या नहीं। तो ढूंढते हैं। 7 मौजूद है, नहीं है 7 मौजूद, अर्थात ये जो ए मेरा सेट है ये बी का सबसेट नहीं है, अर्थात यहाँ पर आप नहीं लिखोगे। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे क्योंकि 7 इसमें मौजूद नहीं है। ओके, अब यहाँ देखते हैं। यहाँ सबसेट आया हुआ है तो मेरा पहला काम होता है जब भी सबसेट देगा तो हमको ये देखना है क्या दोनों बगल सेट है या फिर नहीं है। ये सेट है, हाँ जी। ये सेट है, हाँ जी। अब हम लोग देखेंगे क्या इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है क्या वो इसी बी से लिया गया है। देख लेते हैं। इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। हम लोग एक एग्जांपल भी देखे थे खाली कवर का, वो हर एक सेट का सबसेट होता था, याद पारो? हाँ भैया मुझे तो समझ में आ गया, अर्थात ये जो है इस बी का सबसेट है। ओके, सारी बातें आपको समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे, अगर अच्छे ढंग से समझ रहे हो तो। नहीं समझ रहे तो पूछना है, घबराना नहीं है आपको। यहाँ ध्यान दो, ये मैं मिटा क्यों रहा हूँ? अच्छा चलो कोई नहीं, यहाँ ध्यान दोगे। पहली बात, लो मैं लिख देता हूँ। पहली बात, अगर हम लोग इसका प्रयोग करेंगे सबसेट का, अगर यहाँ हम लोग प्रयोग करते तो सबसेट कहता है दोनों बगल सेट चाहिए। बी तो हमारा सेट है क्योंकि बी में देखो ये कोमा है आपका, मंझली कोष्ठ आपका, कोमा में खा रहा, मंझली कोष्ठ आपका बी में मौजूद है, अर्थात बी तो सेट का रूप दिखा रहा है। लेकिन -7 में कहीं पर मंझली कोष्ठ है ही नहीं, अर्थात ये सबसेट तो नहीं होगा। तब यहाँ पर मेरा बिलोंग्स टू का प्रयोग हुआ। अब देखो क्या -7 इस बी में बिलोंग कर रहा है, तो देखते हैं। बी मेरा क्या है, ये टर्म है। अब ढूंढो कहीं पर -7 है। हाँ है, अर्थात ये -7 बी के अंदर बिलोंग कर रहा है। बातें समझो, अगर नहीं करेगा तो काट देना, ठीक है? अगेन चौथा नंबर क्वेश्चन देखोगे, यहाँ सबसेट आया हुआ है। सबसेट का काम है दोनों बगल सेट है या नहीं है, पहले ये देखना। इधर भी सेट है, इधर भी सेट है, चलो सेटिस्फाई। अब हम लोग देखेंगे इसके अंदर जो भी एलिमेंट है क्या वो सारा का सारा एलिमेंट बी में मौजूद है या फिर नहीं है, इसको देखना है। इसके अंदर 3 है और 0 है, क्या बी के अंदर भी 3 और 0 मौजूद है? तो 3 देखते हैं, हाँ भैया 3 मौजूद है। 0 मौजूद है, 0 मौजूद नहीं है, अर्थात ये जो है टर्म इसका सबसेट नहीं है, ठीक है? मतलब आप डायरेक्ट यहां लिखोगे ये टर्म, सीधा लिखो नहीं हो गया, सबसेट नहीं है, उप समुच्चय नहीं है। अच्छी डिटेल ही कर दो, अच्छा लगेगा, समझने में आपको बेहतर होगा। ये लिखो 3,0 डजंट सबसेट ऑफ बी। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, इसलिए मैंने पूरा डिटेल किया हुआ है। यहाँ नहीं है तो यहाँ पर भी आप लिख दो, आपको समझ में आएगा। इसको ए माने हुए है ना, ए डजंट सबसेट ऑफ बी। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रहा होगा, वरना ऐसे समझ में नहीं आ रहा था ना, इस बिलोंग्स टू का प्रयोग नहीं होगा। चल, यहाँ पर क्या ये फाई जो है बी में बिलोंग कर रहा है क्या? भैया हमको ये समझ में नहीं आता, समझना है। फाई का मतलब क्या होता है भैया जी? फाई का मतलब ये होता है, ये तो समझ में आता, बिल्कुल सही। यहाँ बिलोंग है तो बिलोंग लिख दिए, ठीक है। बी का मतलब क्या होता है, इसको लिखो। बी का मतलब है 1 से लेकर के 8, नहीं 1 से लेकर 8 तक नहीं है,
1 है, 3 है, 4 है, -7 है, 6 है और -3 है। ये बी के अंदर एलिमेंट। अब सोचो, जब भी बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग बिलोंग्स टू का प्रयोग किए थे, ये पूरा का पूरा एलिमेंट बी के अंदर बिलोंग कर रहा था, तब जाकर के हम लोग बिलोंग्स टू का प्रयोग किए। देखो तो क्या ये पूरा का पूरा एलिमेंट इसके अंदर में है? इसके अंदर की मैं बात कर रहा। तो भैया हम खोजते हैं, दूरबीन लगा के खोजते हैं, दूरबीन लगा के खोज रहे हैं, तो ये एलिमेंट कहीं पर नहीं दिख रहा। देखो तो कहीं पर ये मंझली कोष्ठ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। अगर ऐसा रहता, इस प्रकार का एलिमेंट रहता, हाँ भैया यहाँ पर दिखत है, तब तो ये बिलोंग करता, लेकिन ये है ही नहीं, तो ये बिलोंग ही नहीं कर रहा। या तो ये रख दो यहाँ पर, या तो ये रहेगा इस सेट में, तब जाकर के ये इसमें बिलोंग करेगा। समझ रहे हो? बिलोंग्स टू का मतलब होता है जो भी इधर लिखोगे वो इसमें बिलोंग करना चाहिए। इसमें तो बिलोंग नहीं कर रहा ना, अर्थात यहाँ पर आपको लिखना है फाई डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो। इसी तरह का हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं, हाँ नहीं वाला क्वेश्चन लेने वाले हैं। और ये अच्छे ढंग से आप क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे ना, तो आप अच्छे ढंग से समझ पाओगे। मेरे ख्याल से आप अभी तक इस बिलोंग्स टू और सबसेट में कंफ्यूज हो, लेकिन जैसे ही इस 30 क्वेश्चन को आप कंप्लीट करोगे, मेरे ख्याल से आप परिपक्व हो जाओगे। चलो मैं वीडियो को रोक रहा हूं और इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन को और लिखता हूं, ठीक है? ध्यान पूर्वक आपको बनाना है। ध्यान से क्वेश्चन को देखो, पहले आप खुद से ट्राई करो। इतना ध्यान में रखना, अगर आप इसको खुद से सिर्फ समझने का प्रयास करोगे, तो मेरी बातों पर विश्वास करना, आप जो है इसको सिर्फ समझने का ही प्रयास करोगे ना, जब मैं समझाऊंगा तो अच्छे ढंग से आप समझ जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं पहले खुद से ट्राई करना है, खुद से सोचो, समझो आखिर हर एक टर्म का मतलब क्या हो रहा है। आखिर भैया जो यहाँ पर लिखे है फाई सबसेट ऑफ ए, क्या फाई के अंदर जो भी एलिमेंट है वो ए में मौजूद है या फिर नहीं? कम से कम हाँ नहीं सोचोगे तो सही। क्वेश्चन पहले उतार लो, फिर कुछ देर सोचो, टुकुर टुकुर देखो इसे और कुछ देर सोचने का प्रयास करो। जब सोचोगे समझोगे ना, आपका खुद जो सोचने का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। मेरी बातों पर विश्वास करो। अब यहाँ देखोगे, यहाँ पर ए जो है, मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप बना लिए होगे, ठीक है? यहाँ अब मिलाओगे, ए के अंदर ये सारा एलिमेंट है। इस बार ए के अंदर मेरा फाइव भी है। मैं एक कोने में लिख देता हूं, आप चाहे फाइव बोलो या फिर ये बोलो, दोनों एक ही बात है। फाइव को आप रिक्त समुच्चय समझो, रिक्त समुच्चय को ही दिखाने का ये दोनों तरीका है, इसलिए आप कभी कंफ्यूज ना करना, ठीक है? अब देखो यहाँ पर मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या फाइव जो है ए का सबसेट है? तो आप तुरंत बोलोगे भैया फाइव का मतलब क्या होता है? फाइव का मतलब होता है, ये होता है फाइव का मतलब। सबसेट का मतलब होता है कि दोनों बगल सेट होना चाहिए। इधर भी सेट है, हाँ सेट है, देखो मंझली कोष्ठ है जो कि सेट का प्रतीक है, हाँ जी। फाइव भी सेट है, देखो फाइव मेरा सेट है, इसमें भी मंझली कोष्ठ है, तो सेट है, ठीक, दोनों सेट है, तो ये तो ठीक है। सेकेंड है क्या, जो फाइव के अंदर जो एलिमेंट होगा, इस फाइव के अंदर अर्थात इसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो ए में मौजूद है या फिर नहीं है। तो हम लोग स्टार्टिंग में ही सीखे थे, फाइव किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता। एक बार फिर से, फाइव जो है किसी भी सेट का सबसेट होता है, इस बात को समझना है। अर्थात फाइव जो है इसका ए का सबसेट है। इसका आंसर हो गया हाँ, ये फाइव ए का सबसेट है। बस समझ गया? ध्यान दो। सब 7वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे, मेरे ख्याल से आप समझ जाओगे। यहाँ सबसेट आया है, सबसेट का मतलब होता है दोनों बगल सेट होना चाहिए, ठीक। क्या ए मेरा सेट है? हाँ भैया ए तो सेट है। क्या ये बी सेट है? हाँ भैया बी भी सेट है। चलिए दोनों सेट हो गया। क्या इसके अंदर जो एलिमेंट है वो ए में मौजूद है? तो देखते हैं, ए ई आई, क्या इसमें मौजूद है ए ई आई? ए ई आई हाँ मौजूद है, अर्थात बी ए का सबसेट है, बी ए का उप समुच्चय है। चलिए ये भी बिल्कुल सही है। अगेन इसको देखो, 8वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, क्या ई जो है ए में बिलोंग कर रहा है? क्या ई ए में बिलोंग कर रहा है? देखते हैं ई ए के अंदर है या फिर नहीं है। तो ई ए के अंदर है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या यू जो है ए का सबसेट है? सबसेट का मतलब होता है दोनों बगल मेरा सेट होना चाहिए, ठीक। ए मेरा सेट है, मंझली कोष्ठ है ए में, अर्थात ये तो ए तो सेट है। क्या यू सेट है? यू के दोनों बगल तो मंझली कोष्ठ नहीं है ना, अर्थात यू सेट नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग है। इसका मतलब यहां लिखोगे यू डज नॉट सबसेट ऑफ ए, यू ए का सबसेट नहीं है, यू ए में बिलोंग कर रहा है, ये होगा। अब यहाँ देखो ई दिया हुआ है, ई के अंदर एक्स के रूप में एलिमेंट है, और एक्स क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, अर्थात ए ई आई ओ यू है। ई को पहले हम लोग
रोस्टर मतलब इसके नीचे ई का मान पहले लिख लो, तब आपको समझ में आएगा। ई बराबर क्या हुआ, ई का मतलब हुआ ई के अंदर एक्स के रूप में एलिमेंट है और वो सारा का सारा स्वर वर्ण है, अर्थात ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। ई के अंदर ए, ई, आई, ओ, यू है। अब सोचना है क्या ई जो है वो ए का सबसेट है या फिर नहीं है। चलो अब अपने आप को स्थिर करो, यहाँ सबसेट आया हुआ है। सबसेट का मतलब क्या होता, दोनों मेरा सेट होना चाहिए। देखो ए सेट है, हाँ भैया ए तो सेट है। क्या ई सेट है, हाँ भैया ई भी मेरा सेट है। मंझली कोष्ठ है ना, अर्थात ई भी सेट है। ये तो एग्जाम पास कर गया। दूसरा चीज देखना होता, ई के अंदर जो भी एलिमेंट है क्या वो ए से लिया गया है, इसको देख लेते हैं। ई के अंदर ए है, ए यहाँ पर भी है, ई है, ई यहाँ पर है, आई है, ओ भी है, यू भी है। मतलब ई के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारा का सारा ए में मौजूद है, अर्थात ये बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। चलो हम लोग नेक्स्ट और क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। आप भली भांति अच्छे ढंग से समझ जाओगे। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये भी रहता कि 5 बिलोंग्स टू ए, तो आप क्या ये सही होगा या गलत होगा, तो आप बोलोगे भैया बिलोंग्स टू कहता है जो भी इधर एलिमेंट होगा वो ए में मौजूद होना चाहिए। तो आप तुरंत बोलोगे भैया 5 देखते हैं ए के अंदर है या नहीं है, तो 5 ए के अंदर है, अर्थात ये बिल्कुल सही है। ये मुझे बताना था, सो मैंने बता दिया। चलो नेक्स्ट और क्वेश्चन लिखते हैं। इसी तरह का हाँ ना वाला ही क्वेश्चन रहेगा जो आपको अच्छे ढंग से सोच समझ के बताना है, अपने आप को बताना है और बनाना है, ठीक है। चलो जी, ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन तो आप अपने आंख को बंद करके मत बनाना, लेकिन आप बना सकते हो, ठीक है। क्या ही करना है, सिर्फ इस खाली जगह में जो है या तो बिलोंग्स टू या तो सबसेट का प्रयोग करना है। अगर बिलोंग्स टू नहीं रहेगा तो काट देना, अगर सबसेट नहीं रहेगा तो काट देना, बस यही तो काम करना है और कुछ ना करना। चलो जी, पहले आप खुद से सोचोगे और बनाने का प्रयास करोगे। मेरे ख्याल से आप सारा का सारा क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक। अपने अंदर विश्वास रखो और बनाना प्रयास करो और बनाना स्टार्ट करो। जल्दी से सारा का सारा क्वेश्चन आप बनाओगे। मेरे ख्याल से आपका सारा क्वेश्चन बन चुका होगा, तो आपको यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, गलत चीज, यहाँ ध्यान दोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, निम्न में एप्सिलॉन और सबसेट का आपको प्रयोग करना है। अब सोचना है और समझना है ध्यानपूर्वक। देखो अगर यहाँ सबसेट लगाएंगे, क्या दोनों सेट है, हाँ भैया दोनों सेट है, अर्थात सबसेट लगा सकते हैं। क्या 7 इसके अंदर मौजूद है, हाँ भैया 7 मौजूद है, अर्थात ये मेरा सबसेट हो गया। चलो इसी तरह सोचना है, क्या दोनों सेट है, भैया दोनों सेट, फाई का मतलब होता है ये, हाँ दोनों मेरा सेट है। जब दोनों सेट है अर्थात जो इसके अंदर एलिमेंट मौजूद है, क्या इसके अंदर भी एलिमेंट मौजूद है, तो आप बोलोगे हाँ भैया इसके अंदर 0 है। हम लोग स्टार्टिंग में ही सीखे थे, रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, अर्थात किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो ये तो सबसेट हो गया। चलो क्या ये दोनों सेट है, हाँ भैया ये दोनों सेट है। देखो यहाँ पे मंझली कोष्ठ, यहाँ पर भी मंझली कोष्ठ, ठीक। ये सेट है अर्थात सबसेट, ये सिंबल हम लोग लगा सकते हैं। अगेन ये सिंबल तभी लगाएंगे जब इसके अंदर का एलिमेंट इसमें मौजूद होगा। तो आप बोलोगे भैया 2 और 3 देखिए मौजूद है या फिर नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर कहीं पर 2-3 मौजूद है, तो भैया 2-3 मौजूद है लेकिन इस रूप में मौजूद है। देखो मतलब 2-3 का सेट मौजूद है, 2-3 एलिमेंट नहीं मौजूद है। हम 2 और 3 को खोज रहे हैं, 2-3 के सेट को नहीं खोज रहे हैं, ठीक है। समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर यहाँ पर ये नहीं रहता, सिर्फ ये 2-3 अकेला रहता, तब तो 2-3 इसके अंदर मौजूद है 2-3, लेकिन यहाँ पर इसका सेट दे दिया गया है, ठीक है। इसको एक पैकेट में बंद करके इसके अंदर डाला गया है, अर्थात ये 2 और 3 इसके अंदर पैकेट बाहर मौजूद होना चाहिए, कोई सेट के अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए। हमको 2-3 एलिमेंट चाहिए, ना कि सेट चाहिए। बात को समझने का प्रयास करो, अर्थात यहाँ पर सबसेट नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पर। तो सोचो यहाँ पर क्या ये एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है। सोचो बिलोंग्स टू के लिए हम लोग क्या सीखे हैं, जो भी यहाँ पर दिखेगा वो इसके अंदर भी दिखना चाहिए। तो क्या 2-3 का सेट इसके अंदर मौजूद है, हाँ भैया देखिए 2-3 का सेट इसके अंदर मौजूद है, अर्थात बिलोंग कर रहा है। ये 2-3 का सेट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। हम इसके अंदर चले गए तो क्या हम उसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। विथ अगर हम कपड़े के साथ गए तो कपड़े के साथ वहां बिलोंग करना चाहिए, अर्थात ये सेट के साथ अंदर गया तो सेट भी चाहिए, मतलब उसको जो है ये मंझली कोष्ठ के साथ अंदर में होना चाहिए, तब वो बिलोंग करेगा। बात को समझने का प्रयास करो। देखो यहाँ पर अगर सबसेट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसेट का देखेंगे। सबसेट का क्या होता है, सबसेट का ये फंडा है कि
दोनों बगल सेट होना चाहिए। देखो तो यहाँ मंझली कोष्ठ है मतलब ये सेट होगा, यहाँ पर मंझली कोष्ठ है मतलब सेट होगा, ठीक। और हम लोग जानते हैं कोई भी रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। कोई भी रिक्त समुच्चय जो है किसी भी सेट का सबसेट होता है, ये हमको पता है, ये बिल्कुल सही है। अब आप बोलोगे भाया हम एक और कर सकते हैं क्या, यहाँ पर इसको हम लोग या तो ये लिखो या तो ये लिखो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, हम लोग सीखे हुए। मेरा मन कर रहा है ना हम यहाँ पर ये लिखेंगे, कोई बात नहीं, आप ये लिखो या इस तरह लिखो, या तो ये लिखो या तो ये लिखो, दोनों एक ही बात है। रिक्त समुच्चय को दर्शाने का ये दोनों में से कोई एक तरीका आप दर्शा सकते हो, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, ध्यान से समझना है, क्या यहाँ पर बिलोंग्स टू का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं क्या? आप बोलोगे भाया जानते हैं अगर ये सारा का सारा एलिमेंट इसके अंदर मौजूद होगा तब जाकर के हम बिलोंग्स टू लगाते हैं, अगर ये फाइ उठी के अंदर चल जाएगा तब जाकर के हम लोग वहां बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं। क्या फाइ इसके अंदर है? हाँ भैया है, अर्थात यहाँ पर हम लोग बिलोंग्स टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, बिलोंग्स टू भी कर सकते हैं और हम लोग सबसेट भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, इतना ध्यान में रखना, दोनों कर सकते हैं। बिलोंग टू का भी प्रयोग कर सकते हैं और सबसेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, इतना आप समझ के चलना है आपको। देखो क्या 17, भैया जी पहली बात सबसेट के लिए दोनों सेट होना चाहिए, इधर मंझली कोष्ठ है तो ये सेट होगा, सेट का पहचान है, इधर मंझली कोष्ठ नहीं है अर्थात ये सेट का पहचान नहीं है, तो सबसेट तो होने से दूर, ये सबसेट नहीं होगा। अब देखो क्या 17 इसके अंदर मौजूद है? हाँ भैया 17 देखिए अंदर गया हुआ है, तो हाँ भैया 17 इसके अंदर है, अर्थात यहाँ पर बिलोंग्स टू का प्रयोग करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग वही सोचेंगे, यहाँ तो सेट है, यहाँ सेट नहीं है, तो सबसेट तो नहीं होगा। अब बिलोंग्स टू देखते हैं, क्या -2 इसके अंदर है? तो भैया -2 इसके अंदर नहीं है, अर्थात ये डजंट बिलोंग्स टू होगा, ठीक। यहाँ ध्यान दो, क्या ये सेट है, ये सेट है? हाँ भैया दोनों सेट, ठीक। जब दोनों सेट है सबसेट हो सकता है। अब सबसेट के लिए क्या चाहिए? जो इसके अंदर एलिमेंट है वो इसके अंदर मौजूद होना चाहिए, कहीं पर दो, सिर्फ दो की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं भैया दो को कम्बल से ढक दिया गया चलेगा का, ना 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 ना, दो एलिमेंट के रूप में मौजूद होना चाहिए। तो देखो कहीं पर दो है, ये तो सेट के रूप में मौजूद है ना, इसको नहीं लेना है। बाहर में कहीं पर दो है तो भैया बाहर में कहीं पर दो नहीं है, अर्थात ये डजंट सब मतलब ये बिलोंग मतलब ये दो जो है, दो का जो सेट है ये डज नॉट सबसेट ऑफ ये सेट, समझ रहे हो। अब ये सोचोगे भैया क्या यहाँ पर बिलोंग्स टू का प्रयोग कर सकते हैं क्या? क्या यहाँ पर हम लोग बिलोंग्स टू का प्रयोग कर सकते हैं क्या? तो बोलोगे देखते हैं भैया, क्या ये टोटल का टोटल सेट जो है वो ठीक है अंदर चले गया है क्या? तो बोलोगे हाँ भैया देखिए ये दो का जो सेट है इसके अंदर मौजूद है, अर्थात ये बिलोंग्स टू भी होगा, दोनों साइन इसमें लगेगा, ठीक है। मेरे बातों को समझना है आपको। अब देखो दोनों सेट है, हाँ भैया दोनों में मंझली कोष्ठ ही लगा हुआ है, ठीक है दोनों सेट है तो सबसेट हो सकता है। तो देखते हैं क्या दो और एक एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है? तो हाँ भैया दो भी है और एक भी है, अर्थात ये सबसेट होगा। बिलोंग्स टू भी होगा क्या? देख लेते हैं। दो जो हुबहू यहाँ दिख रहा है, हुबहू क्या अंदर में भी मौजूद है? तो भैया यहाँ सिर्फ और सिर्फ दो है, एक नहीं है, अर्थात बिलोंग्स टू नहीं होगा। समझने का प्रयास करना है आपको। अब फाइ देखो, फाइ तो अपने आप में सेट है, हाँ जी ये भी सेट है, अर्थात यहाँ पर सबसेट लगा सकते। तो फाइ तो किसी भी सेट का सबसेट होता है, ये तो सबको पता है, सब तो सीख गए होगे आप। क्या दोनों में सेट है? नहीं भैया दोनों में, इसमें मंझली कोष्ठ नहीं है, अर्थात सबसेट नहीं होगा। क्या 14 इसके अंदर है? नहीं भैया 14 नहीं है, अर्थात ये डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। अब समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ मंझली कोष्ठ है अर्थात ये सेट है, ये भी सेट है। अब जाकर के इसमें सबसेट लग सकता है, ठीक है लगाते हैं। क्या 2 और 3 इसके अंदर मौजूद है? भैया 2 3 बाहर में तो मौजूद नहीं है, अर्थात ये डज नॉट सबसेट ऑफ, समझ रहे हो? हाँ भैया, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ दो बिलोंग्स टू होगा कि नहीं होगा वो भी देख लेते हैं। ये हुबहू इसके अंदर मौजूद है? भैया जी नहीं मौजूद है, अर्थात ये नॉट बिलोंग टू होगा। इतना बात को समझने का प्रयास करो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपका सेट है, यहाँ पर भी आपका सेट है, अर्थात ये सबसेट हो सकता है। अब एलिमेंट पहले मिला लेते हैं, यहाँ पर 5 और 7 है, क्या अंदर में भी 5 और 7 है? नहीं भैया जी नहीं है, अर्थात ये डज नॉट सबसेट ऑफ होगा, ठीक है ये सबसेट नहीं होगा। इसी तरह का और हम लोग 8 क्वेश्चन लेने वाले हैं, सारा का सारा क्वेश्चन इसी प्रकार का करने वाले हैं। ये सबसेट और बिलोंग्स टू का फंडा अच्छे से क्लियर कर लो, अगर ये क्लियर नहीं होगा ना तो आगे बहुत समस्याएं आने वाली हैं आपको, इस बात को समझ के चलना। चलो 8 क्वेश्चन हम लोग इसी प्रकार का लेने वाले हैं। देखो 8 क्वेश्चन आप, ठीक है ध्यान पूर्वक आपको देखना है, समझना है, ओके।
फाइनली हम लोग का 300 क्वेश्चन मौजूद है हम लोग के सामने, और आपको जो है फोड़ डालना है। इस बोर्ड को नहीं फोड़ना है, आपको टोटल का टोटल बना करके जो मैंने कहा है जितना स्कोर वहां तक पहुंच करके आपको आज साबित कर देना है हाँ आप भी अच्छे से क्लास सही ढंग से करते हो। चलो जी, इसको अच्छे ढंग से पहले आप खुद से बनाने का प्रयास करोगे। मेरे ख्याल से अब तो गलती आपका नहीं ही होना चाहिए। देखो अब मेरे ख्याल से आज कुछ ज्यादा ही गलती हो रहा होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर बिलोंग्स टू और सबसेट की बात हो रही है, जो कि थोड़ा सा नया नया है तो आपको तकलीफ दे सकता है, इसलिए तकलीफ लेना नहीं है और अच्छे ढंग से सीखना है आपको। यहाँ पर दोनों में सेट है, अर्थात यहाँ पर सबसेट लगा सकते हैं। इसे यहाँ पर दो है, क्या इसके अंदर दो मौजूद है? तो नहीं है मौजूद, अर्थात ये सबसेट नहीं है। ठीक है, सबसेट नहीं है। क्या बिलोंग्स टू हो सकता है? तो देखते हैं भैया जी, ये टोटल एलिमेंट इसके अंदर मौजूद ही नहीं है, अर्थात डज नॉट बिलोंग्स टू है। चलो ठीक, क्या दोनों मेरा सेट है? यहाँ भैया जी मंथली कॉस्ट नहीं है, अर्थात ये सबसेट तो होगा नहीं, तब बिलोंग्स टू होगा। क्या तीन इसके अंदर मौजूद है? हाँ भैया तीन मौजूद है, अर्थात यहाँ बिलोंग्स टू लगाना है हम लोग को। अगेन यहाँ पर तो है नहीं आपका, हाँ भैया जी, अर्थात ये तो सबसेट होगा नहीं। अब बिलोंग्स टू देख लेते हैं है कि नहीं है। ये -7 इसके अंदर मौजूद है, हाँ मौजूद है, अर्थात यहाँ बिलोंग्स टू हो गया। अब देखो इसको, क्या ये दोनों में तो सेट है? हाँ भैया दोनों में सेट है, अर्थात यहाँ सबसेट हो सकता है। क्या 7 इसके अंदर मौजूद है? तो देखते हैं 7 7 7 ना, 7 तो मौजूद नहीं है। 7 का सेट मौजूद है? नहीं, हमको 7 चाहिए सिर्फ, नहीं मौजूद है, अर्थात सबसेट तो नहीं होगा। क्या ये टोटल एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है? देखो तो, हाँ भैया इसके अंदर टोटल एलिमेंट मौजूद है, मतलब ये 7 का जो सेट है क्या इसके अंदर है? तो आप बोलोगे हाँ भैया इसके अंदर 7 का सेट चले गया, मतलब ये आपका उठ करके यहाँ आ गया। इस बात को समझने का प्रयास करो, तो ये बिलोंग्स टू में आ गया। ठीक है, अगेन क्या ये दोनों तो सेट है? हाँ दोनों सेट है। ठीक, क्या इसके अंदर का एलिमेंट यहाँ मौजूद है? तो देखते हैं, यहाँ 3 अंदर में है, यहाँ पर भी 3 है, अर्थात ये सबसेट तो होगा। क्या बिलोंग भी करेगा? तो देखो ये टोटल का टोटल एलिमेंट इसके अंदर है तो नहीं है भैया जी, अर्थात ये बिलोंग नहीं करने वाला। अब यहाँ देखो दोनों सेट है, अर्थात सबसेट हो सकता है। यहाँ 4 है, यहाँ पर भी 4 है, अर्थात सबसेट हो गया। ठीक, देखो दोनों में सेट है आपका, हाँ भैया, तो ये सबसेट हो सकता है। 2,3 इसके अंदर मौजूद है, 2 तो है लेकिन 3 बाहर में मौजूद नहीं है, 3 का सेट मौजूद है, अर्थात सबसेट तो नहीं होगा। ठीक, सबसेट तो नहीं होगा। क्या बिलोंग्स टू होगा? क्या ये टोटल एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है? तो भैया मौजूद नहीं है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। यहाँ देखो, हम लोग जानते हैं रिक्त समुच्चय किसी भी सेट का सबसेट होता है, हम लोग सीखे हुए हैं। चलो मेरे ख्याल से आप 30 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आपको दोनों में डिफरेंस अच्छे ढंग से पता चल गया होगा। और आज का ये क्लास जो है काफी लंबा क्लास हुआ है, और आज का क्लास बिगर के साथ साथ टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ ज्यादा तो है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी आज का क्लास ही है। अगर आज का क्लास ठीक से समझ में नहीं आएगा तो समस्याएं आगे बढ़ जाएंगी, इस बात को समझ के चलना है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन क्विज भी क्वेश्चन दे ही दिया जाए आपके लिए अच्छा रहेगा। 7 क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप आज का जो कोटा है वो बहुत ज्यादा हो गया आपके लिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। क्विज लिख लो फटाफट से। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देख लेना और समझ लेना है, फिर आपको खुद से बनाने का प्रयास करना है। यहाँ बी दिया हुआ है और ए दिया हुआ है। यहाँ पूछा गया है क्या ए बिलोंग करता है बी में? अगर करता है तो बोलना है हाँ बिलोंग करता है, नहीं करता है तो नहीं करता है। ठीक, क्या ए बी का सबसेट है? अगर ए जो है अगर बी का सबसेट हो गया तो हाँ है, नहीं है तो नहीं है, आपको बोलना है, बात को समझना है। यहाँ देखो, अभी तुरंत इस तरह के सवाल को देखें, आप बना लोगे। इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। x सच डेट x 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, 10 से कम अभाज्य संख्या, आप अभाज्य संख्या पढ़े हो। x सच डेट x इक्वल टू n, n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर में, और ये कंडीशन दिया हुआ है, तो इसको आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पर x सच डेट x महीनों के नाम का संग्रह है। ठीक, यहाँ पर आप लिख सकते हो a बराबर, अच्छा रहेगा, नहीं भी लिखोगे तो अपने मन से लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक, आगे 7वां नंबर क्वेश्चन बताना है क्या ये समुच्चय है, हाँ या नहीं। ध्यान से पढ़ो, बी जो है 3 सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह है, क्या ये समुच्चय है? अगर समुच्चय है तो हाँ बोलना, अगर समुच्चय नहीं है तो आप नहीं बोलोगे। मेरे ख्याल से आप सारे के सारे क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और यहां तक अगर क्लास आप एक दिन में कंप्लीट कर रहे हो तो मैं सलाम करता हूँ आपके मेहनत को। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसको एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाओगे, जैसा मुझे लगता है आप इसको कंप्लीट करने में 2 दिन का समय लगाओगे, क्योंकि ये क्लास जो है 1 घंटे से लंबी हो गई है। कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।